हमारे छोटे भाई केतन के जो उच्च वर्गीय लोगों ने केतन की निर्मम हत्या कर दी थी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा अभी हम करने जा रहे हैं। यह बातें सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको इंसानियत पर भरोसा और इंसानियत पर आपको कुछ कहना ही नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ विगत दिनों हमारे छोटे भाई केतन की निर्मम और बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। गुनाह यह था, उच्च वर्गीय लड़के से प्रेम कर बैठा था। परिवारजनों ने प्लानिंग के आधार पर केतन की निर्मम हत्या कर दी। अब हत्या कैसे हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ही वीडियो देखो। लाल के जो जगह होती है वहाँ पे इन्होंने सर ऐसे छेद कर रखा था, गरम सर ऐसे। वीडियो देखने के बाद अब मैं बताता हूँ, जो केतन के घुटनों के नीचे छेद हो रखा था ना, मुझे पहले लगा था कि कील ही ठोकी है, लेकिन शरिया को गर्म करके उसके घुटने के नीचे घुटने में छेद किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट में भी गर्म सरिया डाला गया। जब से मैंने यह बातें सुनी और बहुत ही ज़्यादा आहत और बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार की राक्षसता आखिर में इंसान कैसे कर सकता है। कि उन लोगों के मन में इतने भी पीड़ा दर्द नहीं रही होगी कि एक इंसान ही तो है, जाति को एक लोगों ने बांट रखा है जो एक सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का कीड़ा है। बात करूं मैं, चाहे आप कोई भी किसी भी वर्गीय का इंसान मानव ले लीजिए, दोनों में कोई भी किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं पाई जाएंगी, लेकिन आखिर में लोगों के मन में ऐसी विभिन्नताएं, ऐसी जातिवाद करने का जो कीड़ा घुसा हुआ है मस्तिष्क में, ये कीड़ा कब निकलेगा। बहुत ज़्यादा शर्मसार है यह घटना हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लिए, और लगातार इस आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ कि क्या पता हमारे छोटे भाई केतन को न्याय मिल सके। लेकिन या तो मेरी जो वीडियो है फेसबुक को सही नहीं लग रही है, या फिर सरकार को यह वीडियो सही नहीं लग रही है। जो भी वीडियो किसी भी पीड़ित के लिए अगर उठा रहा हूँ, वीडियो डिलीट कर दी जा रही है। आखिर में एक पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाना क्या कोई गुनाह है? हम निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाते हैं, हम किसी का साइड नहीं लेते हैं। जो सच है उसको सच बोलते हैं, जो झूठ है उसको हम झूठ बोलते हैं। परंतु सोचने का विषय यह है कि इतनी बड़ी निर्ममता, क्रूरता, राक्षसता करने के बाद अभी तक उनको सिर्फ जेल डाला हुआ है, जिसमें एक ढोंगी कहता है कि उनने बहुत अच्छा कार्य किया, जब 4 साल बाद जेल से छूट के आएंगे तो हम उनको सम्मान करने का कार्य करेंगे। मतलब कोई किसी के बेटे के जान ले रहा है, सरिया गर्म करके घुटनों में छेद कर रहा है और प्राइवेट पार्ट में गर्म सरिया को डाल रहे हैं। अब खुद इस बात को सोचिए, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। कितना बर्बरता, कितनी राक्षसता। शायद ही हम पहाड़ी तो या कोई भी जो जिसके अंदर इंसानियत हो, इस प्रकार की राक्षसता, क्रूरता, निर्ममता कोई नहीं करेगा। हम जानवरों के ऊपर भी नहीं करते हैं ऐसा तो। लेकिन मानसिक कीड़ा देखो इन लोगों के मन में कि निम्न वर्गीय लड़का एक उच्च वर्गीय लड़की के साथ कैसे प्रेम कर दिया, तो इसकी सजा उसको मौत भी कैसी दी इन लोगों ने, हत्या कैसे करी। निर्ममता, बर्बरता, क्रूरता, राक्षसता बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। मैं लगातार हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध कर रहा हूं। हम पूरी उत्तराखंड की सम्मानित दीप्तिल जनता आपके साथ समर्थन में खड़ी है। बस आप जैसे ही आपने विगत दिनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता विनोद कश्यप भाई थे बैरागीवाला में, जैसे ही आपने उनकी निजी संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया, वैसे ही इन हत्यारों की निजी संपत्ति कब करोगे आप ध्वस्तीकरण। दोनों जगह मौत हुई, आपने एक को इंसाफ दे दिया, एक को इंसाफ नहीं दिया। हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं लगाते हैं आपसे कि आप भेदभाव करेंगे न्याय दिलाने में भी। और अगर भेदभाव नहीं है तो आप, चाहे मैं तो कहता हूँ कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, नहीं बख्शा जाना चाहिए। जो गलत कार्य कर रहा है, जो समाज में इस प्रकार की निर्ममता, क्रूरता, राक्षसता दिखाकर हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि केतन के जो बाप थे, पिताजी थे, फादर साहब थे, उनके अंधे हैं। उनके बुआ के यह बयान थे
अब उनके सर पर एक लड़का था, उनको यह मालूम था कि मैं अंधा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आगे मेरा लड़का, मेरा बालक केतन खड़ा है तो उसके सहारे में जीऊँगा। उस परिवार के साथ कौन है, उस परिवार को कौन पालेगा, उस परिवार का कौन कमा के लाएगा, सोचने का विषय है। और इस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर करो, इतनी ज़्यादा शेयर करो, मेरे तो सच में आंसू आने को मजबूर हो चुके हैं कि इस प्रकार की निर्ममता बर्बरता करके कौन किसको मार सकता है। सरिया कर्म करके पैर पर ठोक दी, प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। मतलब ऐसी निर्ममता, ऐसी बर्बरता कौन कर सकता है। बहुत ज़्यादा दुख का विषय है। आज तक हमारे छोटे भाई केतन को न्याय नहीं मिला। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तभी हमारे छोटे भाई को न्याय मिल सकता है। और मैं विगत 2-3 दिनों के भीतर केतन भाई के परिवार से मिलूंगा और हम यह भी आग्रह करते हैं, जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने भी मेरे प्यार करने वाले, चाहे किसी भी वर्ग के हो, आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करो। आप सभी लोगों के साथ मैं एक बार अपने छोटे भाई केतन के परिवारजनों से उनका दर्द पीड़ा समझने और उनको न्याय की आश्वासन देने के लिए मैं जाऊंगा। और जहां तक बात रही केस की, तो मैं आप लोगों से मुझे सहयोग चाहिए होगा और इस केस को मैं एक अच्छे वकील से लड़वाऊंगा, जिससे कि हमारे केतन भाई को न्याय मिल सके। तो इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।